मोह से मैंने सब पुद्गलों को बार बार भोगा और छोड़ा, भोग भोग कर छोड़ दिया। अब जूटन के लिए उन पदार्थों में मेरी क्या चाहना हो सकती है? पूज्यपाद आचार्य हुए, अब वो बता रहे देखो अपना चित्रण। किस जीव को इच्छा होती है 5 इंद्रिय के विषय को भोगने की, 5 इंद्रिय के विषय को भोगने की बार बार इच्छा होती है। पूज्यपाद आचार्य इससे कहते हैं इसी में से निकाला वो भवन में जी भर घूम चुका और एक एक कण को देखा और भोगा, एक ही बात है, देखता थोड़ी खाली भोगता उसको। तो अब एक बार जो पदार्थ भोग लिया वो छोड़ दिया उसको, तो झूठा हो गया नहीं, यही समझ में छोड़ दिया ना, पहले भोग के छोड़ दिया, छोड़ दिया तो झूठा हो गया ना वो। अब ये अपनी झूठन को फिर से ढूंढ रहा है। समझ में कि कुत्ता जो है उल्टी करता है, पेट खराब हो जाता है, तो फिर उसी को चाटता है। अपने सुनने में कैसा लगे, अपन और क्या कर रहा है। अपना जीव भी अनादि का है, उद्गल पदार्थ भी अनादि के। अगर ऐसा ना हो तो पंच परावर्तन सिद्ध नहीं होते। एक एक अणु अणु परमाणु को अनेक बार अपने भोगा है और छोड़ा है, इतना तो ठीक है। दूसरे का भोगा हुआ है वो उसको भी चाटता है, उसने छोड़ दिया ना। जैसे अपन ने भोग के छोड़ा है और अपन मांग रहे हैं कि और चाहिए, फिर से चाहिए, उसने भी तो छोड़ा है। पंकज जी लाइट चल रही है, खराब नहीं हो जाएगी, लाइट जाएगी, कोई नुकसान नहीं होता रहेगा, चीज खराब हो जाए। तो जो है अपना भी छोड़ा हुआ झूठा, अब फिर अपन वही चाह करते हैं। अगर अनंत बार जिसको भोग लिया, अगर उसमें सुख होता तो अभी तक आ जाता। एक बार सोचो तो सही, पुद्गलों को अनंत बार भोगा है और फिर छोड़ा है, और भोग भोग कर छोड़ दिया। अब झूठन के लिए फिर उनकी चाहना करता है। अब प्रश्न देखिए क्यों करता है कि मोह के कारण। मोह क्या होता है कि मोह का अर्थ होता है नशा, और नशे का सबसे पहला काम अपने घर को बुलाता है। मोह महामद पियो अनादि, मोह रूपी शराब, इसका सबसे पहला काम अपने घर को बुलाता है। ऐसा ये जीव मोह के नशे में अपने शुद्धात्मा को भूला और परद्रव्य में अपनापन किया, उसमें सुख ढूंढा। इस बुद्धि के कारण झूठा खाता है। राकेश जी क्या करें, अरे अपना चित्रण कोई बताने वाले ही नहीं मिला, अपन कर क्या रहे। अनादि का है ना आत्मा, जब अपन अनादि अनंत बोल रहे हैं तो अनादि से इसमें करा क्या है ये भी तो सोचो जरा। कोई अनादि से कोई मोक्ष में से थोड़ी आया है तो ये यही काम धंधे कर रहा है ना अनादि से। अब तो कह रहे हैं एक बार विरक्त हो जाओ उससे। अगर मैं जब भी कोई चाह का परिणाम पैदा हो तो अपने आत्म स्वरूप को याद करें कि इसके अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, जिन्हें परमात्मा बार बार दिव्यजनी में घोषणा कर रहे हैं कि मैं परिपूर्ण शुद्ध गायक हूँ। परिपूर्ण का अर्थ ही होता है कि इसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब कमी नहीं है तो फिर भी मैं किसी पदार्थ को भोग के क्या चाहता हूँ, कि अपने आप से प्रश्न करें तो थोड़ा विरक्त होएगा वहाँ से। नहीं तो फिर वो उन्हें को पसंद ही इसलिए करता है, फिर से चाहिए भोगा तो अपना छोड़ा हुआ है, दूसरे का भी छोड़ा हुआ है। हमने चखा, दूसरे ने भी तो चखा है। इसे जब भी इसको किसी पुण्य के उदय की चाह हो तो अपने अंदर ऐसा ज्ञान करना चाहिए कि सब निरर्थक को व्यर्थ है, और हम जिस परमात्मा की सुबह सुबह आदर्श बना के पूजा करते हैं उन्होंने सब छोड़ दिए। तो छोड़ने
की भावना होना चाहिए कि ग्रहण करने की होना चाहिए। कम से कम इतना तो सीखे अपन से। अब भावार्थ देखो, भावार्थ में हम लेट नहीं करेंगे। भावार्थ बहुत ही अलौकिक है इसका। 318 का है। हाँ 318। आज इसका फ्लेट चला गया नहीं, फ्लेट चलो कोई बात नहीं। भावार्थ है देखो, जो जिससे विरक्त होता है। प्रश्न कहाँ से खड़ा हुआ? प्रश्न ऐसा खड़ा हुआ कि ज्ञानी और अज्ञानी की बात चल रही है। ज्ञानी किसको कहा? कि जो स्वभाव को समझ करके स्वभाव में आसक्त हुआ, यानी कर्म प्रकृति का स्वभाव और आत्म स्वभाव, दो चीजें। आत्म स्वभाव को, आत्म स्वभाव में जिसने अपनापन कर लिया उसको ज्ञानी कहते हैं। सरलतम बात है। प्रकृति के स्वभाव उसमें अपनापन कर लिया और ज्ञानी। अब आत्म स्वभाव सबसे पहले तो जिनवाणी से सुना, द्रव्य श्रुति समर्थ है इसको बताने। आत्म स्वभाव को कौन बताएगा? आत्म स्वभाव यानी मेरा स्वभाव ज्ञान और दर्शन यानी जानना और देखना है। कुछ करना कराना ये मेरा स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि आत्मा बने ही हुआ ज्ञान दर्शन का, तो जो उसमें भरा हुआ है वही उसमें से प्रकट होगा। तो आत्मा में कोई ऐसा गुण नहीं प्रकट है, तो किसी गेट को देख करके वो उसकी लालसा करे या उसके पीछे राग द्वेष मोह का परिणाम करे, ऐसा स्वभाव नहीं है उसका। फिर भी ये रोग लग गया, कहने कैसे लग गया, और अनादि से लग गया और फंस गए उसके अंदर। अब उस रोग का इलाज तो कराएं। तो उस रोग का इलाज के अंदर ये है कि वो सबसे पहले अपने स्वभाव को जाने। कैसे जाने? कि द्रव्य शुद्ध से जाने। कैसे जाने? कि द्रव्य शुद्ध कहते ही उसको है जिसमें इसको आत्म स्वभाव बताएंगे और आत्म स्वभाव से अपनापन कैसे हो ये विधि बताएंगे। और अगर ये बात समझ जाए, दोनों बातें, कौन सी दो? हाँ, आत्म स्वभाव बताएंगे और उसमें अपनापन करने का, क्योंकि इस जीव को अपनापन तो करना आता है। जो किसी भी गेय को लेता है तो अपनापन कर लेता है नहीं, तो इसको वो करने की आदत तो है। अब ये आत्मा से अपनापन कर तो सकता है, परंतु आत्मा भी जानता नहीं है, तो अपनापन करे कैसे? तो अब ये इसको जिज्ञासा होना चाहिए कि भाई जिनवाणी मेरे से क्या चाह रही है और मेरे को क्या करना चाहिए। आत्म स्वभाव जानना चाहिए और उसमें अपनापन करना चाहिए। जब ये अपनापन उससे करेगा अपने शुद्ध आत्मा से, तो प्रकृति के स्वभाव से अपनापन छूट जाएगा। छोड़ने का उपदेश देते, उपदेश शैली के अंदर प्रकृति के स्वभाव से अपनापन छोड़ने की बात आती है, परंतु आती समझाने के लिए क्या करें? वास्तविकता तो ये है कि जब वो अपने स्वभाव से अपनापन करेगा तो प्रकृति के स्वभाव से अपनापन छूट जाएगा। जो जीव अपने घर में जाएगा तो दूसरे घर में कायम प्रवेश करेगा। और अपने आत्म स्वभाव में अपनापन आया कि ज्ञान हुआ। अब इसके लिए दो बात समझना पड़ेगी इसको। प्रकृति का स्वभाव क्या है? एक तो पाप पुण्य के परिणाम और एक कर्म के उदय में मिली हुई शक्ति। इनमें अपनापन करके राग द्वेष के चक्कर में फंस गया। अब वो ज्ञानी होने पर यानी उसका आत्मा में अपनापन आने के बाद भी कर्म का उदय तो बाकी है। जब तक कर्म सिद्ध नहीं बन जाए तब तक उसको पाप के परिणाम भी होते हैं, पुण्य के भी होते हैं, बाहरी संयोग भी मिलते हैं, सारी चीज़ें मिलेगी। यानी ज्ञानी के संयोग और अज्ञानी के संयोग बाहर की परिस्थिति में कोई अंतर नहीं होता है, वैसी रहती है। अंदर परिवर्तन हो गया कि पहले वो इनमें जुड़ के और अपना संसार बनाया करता था, अब वो इनसे विरक्त हो गया तो क्या हो गया? अब वो इनसे विरक्त हो गया और अपने स्वभाव में रक्त हो गया। इसको वैरागी कहते हैं। आपको कुछ परिभाषा समझ में आ रही क्या? वैराग्य उत्पन्न होने के लिए पहले वैरागी बनते हैं।
वैरागी किसको कहते हैं कि जो स्वभाव में रक्त हो गया है और प्रकृति के स्वभाव यानी संयोग और अंदर ही अंदर जो विपरीत परिणाम हो रहा है इससे विरक्त हो गया। इससे विरक्त हो गया मैंने ज्ञान में इनको नापसंद कर दिया और अपने स्वभाव को पसंद कर लिया। अब ये काम अंदर ही अंदर होता है। अपन कितना प्रयत्न कर रहे हैं ये सब अपन चेक करो कि अपन रोज खाली सुनने के शौकीन है कि कुछ अंदर होमवर्क भी कर रहे हैं। अगर अपने पदरक से थोड़ी बहुत भी आसक्ति या विरक्ति कम नहीं हो रही है तो फिर जिनवाणी तो खाली वाणी विलास की काम हुआ, तो उसका तो प्रयोजन है नहीं। मनुष्य पर चली जाएगी इसमें क्या चलेगा। अंदर उसमें श्रद्धा ज्ञान में जो काम अनादि से नहीं हुआ वो जिनवाणी कराना चाहिए। तो कोई ऐसी थोड़ी मोक्ष मार्ग मिल जाएगा कि कपड़े खोल दो जंगल चले जाओ ये करो, ये क्या करेगा वो तो उसके थे ही वो खाली नाटक हुआ हो तो उसमें क्या। कितनी अपूर्व बात है, इसको सुन करके लगेगा कि तो बहुत सरल है, अपूर्व है, मेरे काम की वो मेरे को करना चाहिए। तभी अगर इस जीवन भर में श्रद्धा हो जाए तो बहुत सारा काम कर लिया। फिर उसके बाद में इसको एक आदत हो जाएगी कि मैं अगर बात सुनूंगा तो प्रकृति के स्वभाव की नहीं सुनूंगा, आत्म स्वभाव की सुनूंगा, क्योंकि मेरे काम की तो वही बात है। बाकी क्या काम की, पुण्य करो पुण्य बांधो और उसका फल भोगो, ये तो मैं पहले से ही कर रहा हूँ और उसको पढ़ाने की कोई जरूरत थोड़ी। हर जीव को पुण्य का उदय पसंद है, उसमें आप क्या पढ़ा रहे हो। अब प्रश्न क्या चल रहा है कि ज्ञानी को भी वो आतुर है और हमको अज्ञानी को ऐसा दिखता है कि भोग रहा है। समझ में आया? देखो क्या लिखा है कि वो उसको भोगता है। आचार्य कह रहे हैं कि वो ज्ञानी है जो ज्ञानी जिससे प्रकृति के स्वभाव से विरक्त हो गया, तो वो उनको भोगता हुआ अपने को दिखता है, वो वास्तव में नहीं भोगता है। क्या लिखा है आचार्य? क्योंकि अपने को यानी अज्ञानी को दो द्रव्य मिला करके और आंखों से देखने की आदत है, तो आंखों से जो दिखता है वो सारा झूठा होता है। ज्ञान से देखना सीखो, तो पहले ज्ञान से देखेगा, फिर उसको ज्ञान से भी जब तक उसको अपने राग से भेद ज्ञान नहीं होता है तब तक वो राग युक्त ज्ञान से दिखता है, वो भी मिथ्या है। तो एक एक शब्द सुनना जरूर, कोई महामंत्र भगवान बनने की एक एक लाइन में भगवान बनने की बात, तो अपने वो बुद्धि इतनी विपरीत और अपूर्ण है कि इसको ताकत से पकड़ती नहीं है, सुनते और छोड़ देते। आखिर ज्ञानी का अंतरंग बताने वाला ये महापुरुष मिल गए अपने को भाग्य से। जिसको ये मिल गए ना उसको काल वाले कहीं लगता नहीं कि पांचवा है कि छठा है, वो तो अपने स्वकाल में रहता है। उसके अंदर से आवाज निकलती है, जिनेश्वर देव की वाणी गूंजती रहो मेरे ज्ञान, गूंजेगी उसको। एक बार पसंद तो आए, पसंद कराने के लिए इतनी सारी बात, इतने सारे आयोजन। इसको आत्मा पसंद आ जाए, इसको आत्म स्वभाव पसंद आ जाए, इसको आत्मा के गीत सुहाने लगे, इसको मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीवों के प्रति प्रेम हो जाए, जो मोक्ष को जिन्होंने प्राप्त कर लिया उसके हृदय में बस जाए। अरे ये कोई अद्भुत और अलौकिक है। तब क्या हुआ कि ज्ञानी को भी आते तो है, हमको भोगते हुए दिखते हैं। हमारा इलाज कराया कि तेरी आँख में बीमारी है, तेरे को पीलिया हो गया है, इसलिए वो तेरे को करते और भोगते हुए दिखते हैं। अब हम तर्क न्याय से सिद्ध करते हैं कि जो जिससे विरक्त हो गया, विरक्त हो गया, अब उसके संयोग में क्यों आए? तब ये उसका डिपार्टमेंट ही नहीं है, वो कर्म के उदय का डिपार्टमेंट है। कर्म के उदय का लाना, कम करना, ज़्यादा देना, खूब साता का उदय लाना, साता का उदय, तो उससे पूछो तो विरक्त है उससे। वो तो देवगति का शरीर नहीं चाह रहा, तो इस शरीर पे रोग ठीक करने क्या बात कर रही है? देवगति का वैक्रिक शरीर होता है, उसमें कोई रोग नहीं होता है। ज्ञानी से पूछोगे उसको तो शरीर चाहिए ही नहीं उसको। जो अशरीरी बनने चला, अशरीरी के मार्ग में आया, वो कौन सा शरीर पसंद करेगा?
औदारिक क्या आहारक के व्यतिरेक। अरे पर ये सभी भूतगल के भेद है, हमारे से क्या काम है। चेतन अशरीरी आत्मा, चरम शरीर, ये तो कहने की बात है। अशरीरी आत्मा, आत्मा अभी अशरीरी है, अशरीरी बनने निकला। और उससे पूछो, अरे जब हमने आज के दिन उपवास करा, अब कोई पूछे कि अब बोरिंग का पानी चलेगा कि नल का चलेगा कि कुएं का चलेगा, तेरी बुद्धि खराब, मेरा सभी पानी का त्याग है। कैसी बात है। अम्मा जी कुछ पकड़ में आ रही क्या, क्या करे बेचारा, तो ज्ञान मिलता नहीं, इधर कई समस्याओं में उलझा हुआ है, हजारों समस्या साथा का उदय, घर की स्थिति वगैरह वगैरह, शरीर में भी सब लोगों ने घेर लिया, और उससे बहुत सुनों की आत्मा परिचित, उसकी बात पकड़ना बहुत ताकत है, मजबूरी है बहुत, क्योंकि यहाँ बैठ के उसका मन लग जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो सुनता टुकर टुकर रहते, इसमें कुछ करने की बात तो आई नहीं यार, क्या और क्या कह रहे थे घंटे भर तक क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ, समझ तो पड़ती ही नहीं कुछ। एक घंटे तक सुनने के बाद बाहर निकाल के पूछो क्या सुना, अरे क्या और क्या कह रहे थे, आत्मा आत्मा की बात कर रहे थे कुछ अरे वही इसके भाव को पकड़ना, अगर ज्ञान को पेना करना, फिर उसके भाव को पकड़ना। कि जिनवाणी ऐसा कह रही है कि जिनवाणी के आधार से आत्मा के स्वभाव को, स्वरूप को जानो, और फिर अपनी आदत है परद्रव्य में अपनापन करने की, तो गंदी आदत है। तो मोह के कारण परद्रव्य जो ये देखता है उसमें अपनापन कर लेता है, और विकारी परिणाम जो पाप और पुण्य के हो रहे हैं इसको बिना मान के उपाधि जान लेता है, और इसके साथ भी एकत्र कर लेता है। तो ये अच्छी आदत नहीं है ये, कि जिस परिणामों से बंधन हो रहा है उस परिणाम से एकत्र करने से क्या लाभ होगा, ऐसा अपने आप को समझा रहे। तो अपने को तो जो मुक्त स्वरूप आत्मा है, जिसमें ज्ञानी विचरण करते हैं और जिसमें केवल ज्ञानी अनंत काल के लिए विश्राम कर रहे हैं, अपना काम तो उस आत्मा को देखना, उससे एकत्र करना है। अपना जन्म तो अपना आत्मा के साथ एकत्र करने के लिए हुआ, कि परद्रव्य से एकत्र करने के लिए हुआ। ऐसा अपने आप से बात करके अपने मन को समझा ले। अगर अपना मन रूठ गया है, दूसरे को कोई रोक नहीं है, अपने आप को समझा लो। अपने आप को मरने का डर लग रहा है, अपने आप को समझा लो, अरे भाई अरविंद भगवान ने मेरे को अनादि अनंत कहा, और मैं मंदिर में सीख के आया हूँ कि मैं अनादि अनंत हूँ, और मैं बोलता था ना कि आत्मा अनादि अनंत है, तो आत्मा कौन है, वो मैं तो हूँ, तो मैं अनादि अनंत हूँ। तो ये सब जो रूठ गया है उसको समझा ले, और इस भाई को निकाल ले। ये काम कौन करेगा, कब करेगा, मरने जाएगा जब। कैसी कैसी बात, ये अभी बिल्कुल अच्छी दशा भी समझ सकता है, फिर तो इसके आगे ही वो भोगता है, विरक्त होता है, वो अपने वश से तो भोगते ही नहीं है। यहाँ भोगने का अर्थ सिर्फ उस पदार्थ के साथ एकत्व और ममत्व करना है। वो भोगना जो वो समझता है ना, उसके पीछे विकल्प करना, वो बात अभी यहाँ नहीं है। यहाँ सम्यक दर्शन की मुख्यता, श्रद्धांत की मुख्यता से बात है कि वो उसके संयोग में आते तो हैं, पर वो शरीर कोई सा भी मिले और कैसे भी संयोग मिले उनको अपना नहीं मानता, इसका नाम भोग है। श्रद्धा का भोग ये है, मैं और मेरा बना उसका निकल चुका है। तो उसको जब से उसने अपने को आत्मा जाना है, बस उसी क्षण से उसके जो शरीर अनंत सिद्ध बनने तक, सिद्ध बनने का तो खत्म हो जाएंगे, अनंत बनने तक जो भी शरीर मिलेगा उसको वो अपना नहीं मानेंगे। इसका नाम है वो उसको नहीं भूलते हैं। संयोग में, तो संयोग में तेरे को लिख रहा है। अपनी तो देखो दो तरह की दृष्टि होती है, एक संयोग दृष्टि और एक स्वभाव दृष्टि। स्वभाव दृष्टि किसको कहते हैं, संयोग दृष्टि किसको कहते हैं, कि जो अपने देखने का नजरिया है वो हर पदार्थ को स्वभाव से देखे, है ना। और एक नजरिया ये है कि हर पदार्थ को संयोग से देखे।
तो अब देखो ये माइक का रखा है तो अपन संयोग से देखेंगे तो टेबल का रखी है इस पाटा में, ये पाटा का है कि जमीन पे, ये संयोग दृष्टि। स्वभाव दृष्टि क्या है कि माइक तो माइक है, टेबल न्यारी चीज है, माइक न्यारी चीज है। कैसी बात समझ में? निमित्त क्या करता है? निमित्त शब्द जब एक पदार्थ में कार्य हुआ तो दूसरे को हमको देखना ही नहीं है, जिसकी दृष्टि निमित्त पे गई वो संयोग से देख रहा है, इस आप उपस्थित है ना वाली। तो तुमने जब उससे कार्य हुआ ही नहीं तो हम क्यों उसको याद करें? जब ये इसमें इसको छुआ ही नहीं है टेबल को, तो ये तो सिर्फ इसको सिंगल इसको देखो कि ये अपने तो हजारों उदाहरण देते थे। ये चश्मा का रखा है कि ये चश्मा अधर से रखा है, अपने आधार से रहता है, ये चेहरे पर रखा थे। ये छत किसके आधार से? हमकी दीवार और पिलर से। वो कह रहे छत के परमाणु दीवार को स्पर्श भी नहीं करते। जगत का एक एक पदार्थ अपनी सत्ता में रहता है, हमको वो दिखता ऐसा है कि घड़ी दीवार पे टंगी है, पंखा छत पे टंगा है, सब संयोग दृष्टि है। स्वभाव से देखना सीखो। एक एक जीव परिणाम कर रहा है वो अपने स्वभाव से कर रहा है, किसी ज्ञेय की अपेक्षा से नहीं कर रहा है। शरीर छूटा है तो सारी दुनिया के लिए मर गया है। जिनवाणी क्या कह रही है कि भाई शरीर के टिकने का काल अपने स्वतंत्र उपादान से था और वो अपने उपादान से क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ है। अगर आपको निमित्त भी कहना है तो उसमें आयु कर्म निमित्त है, बाकी वो जीव का परिणाम या जगत की कोई व्यवस्था है। अब इसको ऐसा देखना स्वभाव दृष्टि। और उसको मर गया है और उसको पानी नहीं मिला, उसका हार्ट फेल हो गया और डॉक्टर सही नहीं मिला और वो गिर गया, अरे ये सब कुछ भी कहो, आपको जो कहना हो सत्य बात तो है नहीं। अद्भुत अद्भुत बातें है। एक एक जीव को उपादान से देखो। तो गुरुदेव क्या मिल गए तो किसी को महिमा नहीं है इस बात की। वो कह रहे हैं कि कार्य जो होता है ना, सुनना जरा थोड़ी सूक्ष्म बात है पर पकड़ में आएगी इसी। कार्य जो होता है वो पंद्रह में तो क्या ठीक है, इस पर कोई युक्ति नहीं है, जैन दर्शन है, निमित्त निमित्त की कोई बात नहीं है। कर्म वर्म कभी और नहीं सब बाहर। त्रिकाली उपादान से भी कार्य नहीं हो रहा है, वो क्या सुनेगा? उसके उस समय की पर्याय की क्षणिक समय की योग्यता उससे कार्य होता है। और जब उस त्रिकाल उपादान तो धरा रही है एक तरफ, तो त्रिकाली आत्मा तो बनी है, समय दर्शन नहीं हुआ ना, तो इसी से होता तो हो जाता है अभी तक। और आप कर सकते हो तो रोका किसने आपको? दोनों लॉजिक समझ में आ रहा है? अब इसी जीव की जिस समय में सम्यक दर्शन रूप पढ़ने की योग्यता उस पर्याय में होगी, तब केवल ने देखा वैसे, तो जिस समय होगी उस समय इस जीव की दृष्टि अपनी त्रिकाली शुद्ध आत्मा पर होगी, उसका ज्ञान कराया। और उस समय का जब ये कार्य इसकी पर्याय में योग्यता से होने का काल हो, उस समय में कौन सा निमित्त आएगा वो क्रमबद्ध चलता चलता अपने आप आ जाएगा। आपको उस निमित्त के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता रत्ती भर नहीं है। इतनी स्वतंत्रता का नाम जीव दर्शन। ये स्वतंत्रता कहो, वितरागता कहो, जब ये कार्य हुआ स्वतंत्र अपनी योग्यता से, उस समय जीव क्या कर रहा था? उस समय इसकी दृष्टि त्रिकाली शुद्ध आत्मा की थी, उसका ज्ञान कराया। उस समय कौन था? उस समय में हो गए देव, हो गए निमित्त, शास्त्र हो गए, गुरु हो गए, वाणी हो गई, कर्म का उपशम हो गया, जो भी हो गए। उससे काम होते ही नहीं है। इस बात का ज्ञान करा दिया जिन्होंने।
उसी के लिए शास्त्र भरे हुए हैं। अद्भुत और अलौकिक बात है। ये अपने शिवकार्य से जब परिणाम हुआ ना, उसमें सर्वद्रव्य पर उसकी दृष्टि थी उस समय, ऐसा बोलने में आएगा। हाँ बोलो। सर्वद्रव्य इसमें निमित्त बना कि वो बाधा नहीं बना। जब दो उपादान है, एक त्रिकाली और एक क्षणिक, तो पहले तो जो कार्य हुआ आप उसको देखो। पहले कार्य हुआ ना, वो उपादान हो तो गया उसका, तो बाकी जो बचे सब निमित्त है। सर्वद्रव्य निमित्त हो गया। निमित्त हो गया। अब उसको काम किसमें हुआ, तो त्रिकाली उपादान हुआ, पर उसके ऊपर दृष्टि गई ना, दृष्टि गई, इतना काम तो हुआ ना। बिना उसके हो ही नहीं सकता। हाँ, उसके तो नहीं, फिर उसके बिना नहीं हो सकता, मैंने फिर वही वजन गया। दृष्टि सर्वद्रव्य पे। देखो यही तो समझने का पुरुषार्थ है कि इसकी दृष्टि जगत के गेयों की तरफ भटक रही है, तो उसको कह रहे हैं इससे तो कोई काम होने वाला नहीं। तो इसको प्रश्न होगा मैं क्या करूँ, फिर तो अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा का विचार कर, ध्यान इसको, इसके स्वभाव को समझने का प्रयत्न कर, तो इतना कर तो बस। काम वाम सब काल लग्दी और पांचों संवाद सब मिल जाएंगे अपने आप, वो तेरे बस की बात ही नहीं है। वो तू काल लब्धि को लाएगा कि तू किसको निमित्त को लाएगा कि क्या पुरुषार्थ क्या करेगा, तेरे को तू उसको छोड़। तेरा काम तो सिर्फ अपने स्वभाव का विचार करना है, तो स्वभाव पे दृष्टि लाने का काम सब जगह से हट जाएगी। काम इससे नहीं होएगा, ये पुरुषार्थ है। तत्समय की योग्यता लाने का पुरुषार्थ तेरा नहीं है, समझ में आया? पुरुषार्थ की डायरेक्शन, अकर्ता स्वभाव को समझने का नाम पुरुषार्थ है। और कर्ता बुद्धि का रोग पर्याय है, तो पर्याय में कर्ता बुद्धि का रोग है और पर्याय में अकर्तृत्व का जन्म होएगा। समझ में आ रही क्या? कर्ता बुद्धि का रोग द्रव्य में कि पर्याय? पर्याय। अब पर्याय का रोग कर्ता बुद्धि का दूर कैसे होगा? भगवान से, कर्म के उदय से नहीं, वो तो अकर्ता स्वभाव पे दृष्टि जाएगी, क्योंकि वो अकर्ता स्वभाव में से निकली हुई पर्याय है। अकर्ता स्वभाव में से निकली हुई पर्याय कर्तत्व में परिणमन हो गई, ये बीमारी हो गई उसको। अब वो जो अकर्ता स्वभाव की दृष्टि जाएगी, तो अकर्ता पर्याय का जन्म होएगा, तब वो उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं करने का। जब उधर दृष्टि गई, ओहो उधर प्रति था, तो अकर्तृत्व रूप पर्याय का जन्म हुआ। तो अब ये जो जन्म हुआ ना, ये अपने क्षणिक उपादान से, अपनी तत्समय की योग्यता से, षट कारक से काम हुआ। तो सम्यक दर्शन हुआ, तो आत्मा ने कराया होता तो आत्मा पहले से था, कर्म ने कराया होता तो तू कर्म को ढूंढ, तू कर सकता होता तो कभी का कर लेता। ये काम इसी समय क्यों हुआ? अब इस समय में इस पर्याय में काम तो हुआ है ना, तो इस समय में ये जानेगा तो सही कि मेरी उस समय दृष्टि कहाँ थी, बाहर कौन कौन था, इसका भी तो ज्ञान करेगा। तो इसका ज्ञान उस समय नहीं है, उस समय तो निर्विकल्प दशा है, उस समय तो इसकी दृष्टि अपने स्वभाव पे है और अत्यंत आनंद का भोग कर रहा है। अब ये ज्यादा देर टिक जाए तो यही आनंद नहीं बन जाए। तो दृष्टि हटी, यहाँ से हटी, तो ख्याल में आया कि ये क्या हुआ। तो जिस समय में ये आनंद आया, उस समय कहाँ देख रहा था? अंदर भगवान को देख रहा था। तब त्रिकाली द्रव्य का निर्णय होता है। ये सब फैसले एक काल में होते हैं। सात तत्व भी यहीं समझ में आएंगे, शरीर के अजीब वो यहाँ समझ में आएगा, आत्मा चेतन वो भी यहाँ समझ में आएगा, मैं करता हूँ ये भी यहाँ समझ में आएगा, पर्याय क्रमबद्ध थी ये भी यहाँ समझ में आएगा, कार्य उपादान से होता है ये भी यहाँ समझ में आएगा, निमित्त। अब आप बाहर देखा, बाहर कौन था? तो ये तो कुंदाचार, अरन भगवान, ज्ञानी, जिनवानी, वो ढेर सारे निमित्त है। एक काम ही करना है इसको, इतने सारे फैसले। क्षणिक उपादान क्या है, त्रिकाली उपादान क्या है, निमित्त क्या है, क्रमबद्ध क्या है, कर्म का उदय क्या है, शरीर अजीब क्यों है, ये सब पद में कोई मेरे लगते भी हैं कि नहीं लगते?
ये पाप पुण्य का परिणाम में होता है क्या, अब समझ में आएगा। कब? जब उसको निर्मल पर्याय का जन्म होगा तब उसको समझ में आएगा ये पाप और पुण्य का परिणाम है क्या चीज है। तब उसको समझ में आएगा आश्रम का सही ज्ञान और श्रद्धा। उसको तो पहले तो सभी सिखा ही रहे, सीखे उसमें क्या है। भाषा में और उसका स्वरूप तो पहले ही सिखाया। ये सब ज्ञान में पड़ा रहता है, ऐसा नहीं है। और जैसे ही आत्मा का अनुभव होता है तो आत्मा का अनुभव होते से इसके ऊपर सील लग जाती कि जो जो मैंने सुना था परम सत्य है, सब इसके ऊपर सील थप्पा नहीं लगता है। जैसे जो भी कोई ऑफिस के अंदर सारा काम होता है, काम तो करने वाला स्टाफ ही होता है सब, वो सब कर दे बिल्कुल अप टू डेट टाइप किया हुआ, और वो जब तक अफसर की साइड नहीं हो वो लीगल नहीं हो। ऐसा सारा का सारा ज्ञान इसने जिनवाणी से द्वादशांग से सुना है, वो लीगल नहीं हो, भले ही वो सब सत्य है। जहाँ उसने आत्मानुभव हुआ इस सील लग गई उसको। इसको पता नहीं है जीव को कि कौन सी बातें सुन रहा है, नहीं पता होने से इसका मन नहीं लगता। लग रहा है मन लग रहा है थोड़ा, घर का चौका चूल्हा याद आए कि इसको याद अलौकिक परिलोक की कथा है। इस पंचम काल में मिलना बहुत दूर है। तो हर आचार्यों के मन में, हर ज्ञानी के अंतरंग में, और उसको पहचाने को नहीं आ रही समझ। बाहर से तो सारी डॉक्टर एक जैसे दिखते हैं, सारी वकील एक जैसे दिखते हैं, काला कोट सफेद कोट, पर वो असली डॉक्टर है कि नकली, उसका अंतरंग कौन जाने। जो अंतरंग जान जाए ज्ञानी बन जाए। बाहर के ड्रेस कोई देखा वो बुरी तरह से ठगाएगा। समझना चाहिए जी, और कोई परीक्षा करने की जरूरत नहीं आती, वो अपने आप बोलेगा मुझसे कि मैं असली हूँ कि नकली। परख की अकल तो तुमको होना चाहिए। अरे जिनवाणी का जानकार नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। सारी दुनिया के बस की बात थोड़ी है। जिसके मुख के ऊपर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की रत्न की बात नहीं आए, उसके विषय की बात नहीं आए, आत्म स्वभाव को अपनापन करने की बात नहीं आए, प्रकृति के स्वभाव की चर्चा हो, वो भी विशेष रूप से पुण्य के उदय की, तो पूर्व हो जाने की जरूरत नहीं है। कर्म सही पुरुषो, कुछ भी तो समझो। कितनी करुणामयी आवाज है आज। तुमको दिखता है वो भोगता है, तो वो पर बस हमको दवा लेना पड़ रही है, हमारा जानता हमारा मन की एक समय भी लेने की जरूरत नहीं है। ये कहाँ की बीमारी है, पर बस से भोगता है। फिर उसको एक एक परिणाम, ओ हो मैं अनादि अनंत मेरा हरि तत्व, ये भोजन लेने का परिणाम पर बस से खड़ा हो गया। लेने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं। मैंने जिस चेतन का रस पिया है, चेतन ने अमृत पिया है, अब मैं उसको भोगूं, किस जड़ को भोगूं उसको। तो खाते ही काय को हो, बस तेरे को दिखता है, यही भ्रम है बस। पर बस से हमको रहना पड़ रहा है। क्यों रहना पड़ रहा है? अरे भाई ये जो आहार संज्ञा, मृत्यु संज्ञा, भय संज्ञा, चारों जो संज्ञा है इस शरीर के पीछे अनादिकाल से, तो ये बहुत परेशान करती है। ये सब परवश है। ये चारों संज्ञा को रखने का मन बिल्कुल नहीं है, लाल जहर है। अरे जिसको पुण्य का परिणाम जहर दिखता हो, वो पुण्य का फल को क्या करेगा? देखने पूरा वस्तु स्वरूप का जानकार हो गया, कुछ नहीं मन लग रहा, मजा ही नहीं आ रहा, उदास हो रहा सब। अरे जरा चेहरे में प्रसन्नता आए तो मेरे को तो बोलने का भाव हो कुछ ऐसा लगे यार क्या इनको कुछ समझ पड़ रही नहीं पड़ रही। मैं बोले यार तो अपन तो इधर देख रहे हैं, इधर से सब पूरा तत्व ख्याल में आ रहा है, इसको ये भी पिला दो, ये भी पिला दो, वो सामने वाला मुंह खोलने को तैयार नहीं।
गुरुदेव ने पेट में सिखा दिया, अपन अपनी मस्ती में रहो, सुने नहीं सुने, समझे नहीं समझे, अपन क्या करो। अपन तो ये लिखा है और अपन इधर देखो, ओहो ज्ञानी का अंतरंग, दवा लेना पड़ रही है, मजबूरी है, क्योंकि अभी वो रोग अपने धर्म ध्यान में बाधा डाल रहा है। शरीर है अभी, इसमें कोई कमजोरी आ जाएगी, कोई रोग आ जाएगा, तो ये इसमें आत्मा में स्वाध्याय करने में मन नहीं लगने देगा। अभी जो सम्यक दर्शन हुआ है, उपशम हुआ है, इसको क्षयपशम करना, क्षयिक करना, ये काम है, और इसके अंदर ये जितवाने का सपोर्ट चाहिए। और शरीर कमजोर हो रहा है तो वो ये काम नहीं करने देगा, अभी इतनी मजबूरी है, इसलिए इसका ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, प्रयोजन बदल गया सर। क्या अलौकिक बात है, जिनवानी सुनते हो परवश से, वो तो चाहते हैं सुनना बंद हो जाए आत्मा में, जिसकी बात सुना रहे हैं वो काम करे कि यही सुनते रहे। क्या अलौकिक बात, इसको कहते हैं हे बुद्धि से चलता है, कुछ पल्ले नहीं पड़ती, कुछ परिलोक की कथाएं है ये, जो आत्मा में विचरण करते हैं, दिन रात आत्मा का चिंतन, मधुर संभाषण में वही कथन। तो जंगल में नहीं रहते, जंगल में रहते दुनिया को दिखता, तो आत्मा में रहते और आनंद भोगते हैं। ऐसी मधुर मधुर बातें, ये बातें पसंद आ जाएगा मुनिराज का और ज्ञानी का स्वरूप समझ में आ जाएगा। बाहर से कोई लक्षण से पहचान नहीं होती। क्या अलौकिक बात है, परमार्थ से वो भोक्ता कहलाते ही है, ये न्याय है जगत का, ये नियम है। कुंदाचार्य ने नियम दिया है कि जो विरक्त होता है वो अपने वश से नहीं भोगता है, और यदि भोगता है तो परमार्थ से भोक्ता नहीं कहलाता है। हम तो नहीं कहेंगे, तुमको कहना तो कहो, क्योंकि इसको विरोध आएगा। इस आगे ज्ञानी है, पुण्य का निषेध करते हैं और खुद पुण्य तक करते हैं। सौदर बिंद ताड़न नृत्य करता है और पुण्य को हे कहते हैं, चक्रवर्ती पुण्य को हे कहते हैं, पुण्य के फल को हे कहते हैं, और रोज को रोज ब्याह करते हैं। तो आप खुद तो खाए काकड़ी, दुनिया को दे आकड़ी। तो भाई तेरी दृष्टि सुधारना पड़ेगी, तेरे जिनवाणी के एंगल से देखना सीखना पड़ेगा। वो कैसा उदय है तो ये मत देख, वो अंदर में करते क्या और उनका परिणाम क्या, ये देखना सीख। यही समझ। एक माँ अपने छोटे से 2, 4, 5 साल के बालक को पीटती है, वो पीट रही है और रो रहा है, और उस बच्चे से भी पूछो, उसकी माँ से भी पूछो कि पीट रही है कि ये उसको सुधार रही है, उसके मन में कितनी करुणा है। मजाक है कि उसको एक चांटा में पड़ोसी मार दे, उससे ज्यादा तेजी से मार रही है। कोई अंतरंग समझ आया? कोई जरा सा हाथ तो लगा दे देखे, और उससे ज्यादा तेजी से मार रही है, ये अंतरंग बुझ जा रही है। वो खुद रोती जा रही है और पीटती जा रही है, क्योंकि उसका भविष्य छिपा उसके अंदर। अब उसके परिणाम को देखो कि उसकी क्रिया को देखो, क्या अलौकिक बात। तो पूजा कर रहे हैं लोगों को दिखता है, पुण्य कर रहे हैं लोगों को दिख रहा है। उनसे पूछो कि अब इस समय में आत्मा में नहीं रह पा रहे, इसलिए मजबूरी में हो रहा है, और अगर ये नहीं होगा तो हमारा पाप शुरू हो जाएगा। तो भोक्ता कहती ही नहीं, सारे जगत परमात्मा एक तरफ से। क्या ज्ञानियों का पक्ष लिया है समय साथ, मैंने ज्ञानी का पक्ष, सारी दुनिया उसको पचा नहीं सकती है, क्योंकि इसके अंदर ज्ञानी का अंतरंग चित्रण है। समय सार एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर चौथे गुणस्थान वाले का पक्ष कुंदाचार्य ने लेकर के उसको इस जगत के अंदर सबसे बड़ा निर्गत और त्यागी कौन है, तो कह रहे हैं कि चौथे गुणस्थान वाला है, जिसके संयोग में सारा 6 खंड पड़ा है, उसको जिन्होंने निर्गत कह रही है कि इसका ग्रंथि भेद हो गया, इसकी ग्रंथि मिथ्यात्व की ग्रंथि टूट गई इसकी। ये रहते हैं इसमें, ये ना तो चाहता है ना इसकी जवाबदारी, कारण कि उदय साहब पढ़ा तो क्या करे। 96,000 रानियों का सब 6 खंड चाहता नहीं वो,
कर्म के उदय से आ गया तो क्या करे, रहता है संयोग, ना तो उसको रखने की विकल्प है और ना उसको छोड़ेंगे, कुछ नहीं है। तो भोगते समय भी उससे विरक्त है। भोगते हैं कि अपना अज्ञान की तरफ से कह रहे हैं, उनकी तरफ से तो भोगते ही नहीं। ज्ञान, जिसने ज्ञान को जानना है, ज्ञान का स्वभाव जानना है, उसको छूना ही नहीं है तो भोगे कैसे उसको। भोगता तो वो है अपना अतीन्द्रिय आनंद का भोगता। कषाय हो रही ना, हाँ हो रही ना कषाय, कषाय का खाली ज्ञान होता है, भोगता होता नहीं है। ज्ञान होता है कि पड़ी हुई है, उसका दुख भी है, कुछ नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा, नींद भी आ जाए, समझ भी नहीं आ रहा। वहाँ भाग्य है ज्ञानी का अंतरंग सुनने को मिलता है। ज्ञानी की गाथा बड़ा भाग्यशाली है। ज्ञानी की बात चल रही है, वो विरक्त हो गया उसको, और जो जिससे सब तो अभी कहा तो सही भाई, पूरा समय साथ ज्ञानी का अंतरंग बताने वाला कोई ग्रंथ ही नहीं है। बोलते हो क्यों 19 बार पढ़ा क्यों आखिर? ये जगत के अंदर देखो दो बातें हैं। अरहत का स्वरूप तो बहुत स्पष्ट है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं समझ। सिद्ध का स्वरूप भी बहुत स्पष्ट है कि शरीर रहित बोल रहे हैं, शरीर रहित हो गए, तो अरहत सिद्ध के स्वरूप में ज्यादा दिक्कत नहीं। मुनिराज का स्वरूप भी बहुत कुछ सरल है, क्योंकि जैसा जैसा वाणी में से निकल रहा है वैसा वैसा उनके अंदर पाया जाता है। घर कुटुंब परिवार अपना नहीं है, व्यापार व्यवसाय में सुख नहीं है, तो सब वो छोड़ के बैठे हैं। पर सम्यक दृष्टि इनमें रहता है, रुचि पूर्वक दिखता है, और वो इनको अपना नहीं मानता है। इस अंतर को समझना बहुत ताकत है। इसको जो समझ जाए वो ज्ञानी बनता है, क्योंकि वो जो कुछ कह रहा है उससे सारा विपरीत उसके संयोग में पाया जाता है। दो अलग वो तो वो आप बहुत ऊंची बात में चले गए। वो जो जानता, वो जो जान रहा है अंदर, और जो बोल रहा है, सुनना जरा, अंदर में जो जान रहा है, वाणी में जो बोल रहा है, वो सारा का सारा वस्तु स्वरूप के अनुसार है, और जो उसकी परिस्थिति है वो सारी कर्म के उदय अनुसार है। बात समझ में आ रही है? और जो परिस्थिति है उस अनुसार राग हो रहा है, तो उसको दो धारा चलती है, एक वस्तु स्वरूप के अनुसार वाला परिणमन और एक कर्म की प्रकृति अनुसार। तो इस परिणमन को कोई चाहता थोड़ी हो, पर अब चाहना से क्या हो है? चाहने को तो अपन चाहते हैं आज ही सम्यक दृष्टि बन जाए, आज ही भगवान बन जाए, पर तेरी चाह से क्या होता है? यही तो वस्तु स्वरूप है कि तेरी चाहना मोक्ष मार्ग को रोकती है। सम्यक दर्शन चाहने वालों का सम्यक दर्शन नहीं होता है, ये वस्तु स्वरूप है, क्या करे? अब तेरे को चाहना था आत्मा, तू चाह रहा सम्यक दर्शन को, तो विपरीत मार्ग हो गया। और जो तू सम्यक दर्शन चाह रहा है, ये टीपा टिपाया है, जिनवाणी से पढ़ लिया सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता, तो मेरे को तो बस सम्यक दर्शन करना है, कभी नहीं होगा। तेरे स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत है, तेरे को पर्याय की डिमांड हो गई, तू समझ नहीं पा रही पर्याय का कर्ता द्रव्य है, पहले प्रमाण में आ जा। क्या करेगा? ये तो अपना इस पंचम काल के अंदर वक्ता भी दुर्लभ हो गए, सत्य बात कहने वाले भी नहीं मिलते हैं, इस जीव को विचारों को समझ में नहीं आती है। किसी वक्ता के मुंह से सम्यक दर्शन ज्ञान शायद की बहुत तारीफ निकल जाए तो अंदर में धारणा कर लेता है मेरे को सम्यक दर्शन करना है। अरे भैया अभी तो परिस्थिति बस समझाया था, उस पर्याय की महिमा बताई थी, और वो पर्याय है ये भी तो कहा था, और वो पर्याय का कर्ता उसका आत्मा है, और आत्मा का आश्रय से होती है, तो तेरे को जड़ मूल मिले पकड़ना चाहिए, तो पत्ते पकड़ रहा है। अब ये वो समझाएगा तो लेकिन समझा कौन? क्या करेगा? कैसे समझाए उसको? बहुत बहुत मन लगाना पड़ता है, बहुत अद्भुत अपूर्व बातें हैं सब। इसको सुनना अलग क्वालिटी है, समझना अलग बात है, अंदर उतारना अलग बात है, इस तरीके से अपने को जगत को देखना अलग बात है। तो उसको जब भी जिसको भी देखता है संयोग और कषाय से देखता है, तो संयोग कषाय से देखेगा, जहर पिएगा, यहाँ भी पिएगा और उगलेगा भी। इसमें तो सब मजा नहीं आ रहा। अब
अरे क्या इसको छोड़ के कैसे बोले? अरे पुण्य की पराकाष्ठा है, ज्ञानी का अंतरंग नहीं जानेगा, डॉक्टर का अंतरंग नहीं जानेगा तो डॉक्टर बनने की भावना हो ही नहीं सकती है। अरे यहाँ इनके पास कैसी कला है कि यहाँ पेट पे हाथ रखते हैं तो देख लेते कि अपेंडिक्स है, और ये ऑपरेशन करते हैं तो वो बीमारी को काट देते उसको रखते हैं। तो कैसी कला है इनके पास? ये ऊपर से तो अपने जैसा है, लड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, प्यार शादी कर रहे हैं, बच्चों के साथ है, तो कला कैसी है? यूं हाथ करके देख लेते हैं तो बीमारी पकड़ लेते हैं। तो ऐसी अंतरंग की कला जानने का जब तक इसको भाव होगा, ये कला सीखना चाहिए। कैसे ज्ञानी की कला समझ जाएगा अंदर। और ये गेयों के बीच में रहते हैं, शरीर के इतने रोग के बीच में अपने को अशरीरी समझ जाते हैं, ये रात के काल में अपने को वितराग समझ जाते हैं। ये क्या कला है इनके पास? इनके भी ऐसे उदय आते हैं तो किसी गेय को अपना नहीं मानते हैं, और खूब करते हुए दिखते और करता बुद्धि होती ही नहीं है। ये कैसी कला है इनके पास? ये अपने को दिखते हैं कि पूजा कर रहे हैं, और तो अंदर आत्मा को विचार मगन हो गए। अपने को लग रहा कि पुण्य अब आश्रम कर रहे हैं, ये वितराग भाव बढ़ा रहे हैं अंदर। ये क्या कला क्या है इनके पास? ये बात सुनने को नहीं मिलेगी कहीं, तो भाग्य से आती है। बस परमेष्टि का स्वरूप पता नहीं, नमो वृंदावन किसको करे, उनको नमस्कार ही नहीं पहुंचता है। जो अपने श्रद्धा में देव गुरु बसे है ना, वही नमस्कार जाएगा, समझ लेना अच्छी तरह से। शुद्धोपयोगी मुनिराज होते हैं, बगैर कहे वो नमो लोहे सब सावन में सब शुद्धोपयोगी को जाएगा। और अगर शुद्धोपयोगी के बिना जानता है तो सब को जाएगा जिसको तू मानता है, सब बेकार गए थे। अरे कौन बताया कि अंतर की बात, मेरे को निकालने में डर लग रहा है, क्या बोले और क्या नहीं बोले। कुंदाचार्य को साक्षी रखा पाए का घर। कुंदाचार्य की बात अपन ने बोलेंगे तो बोले वो थोड़ी आए कोई बोलना है। जिसने एक बार गुरु कुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य को गुरु मान लिया, संसार खलास उसका, उसको कोई काल फाल और शरीर वरीर का कोई डर लगता नहीं उसको। और मुक्त स्वरूप अपने को जान लिया, मुक्ति में जीता हो तो मरने की कथा उसकी डिक्शनरी से निकल गई उसकी। साथ भय रहित हो जाता घर में, इस जन्म का भय अगले का आएगा, अगले जन्म का जन्म मेरा होते ही नहीं है। बातें तो बहुत है, बहुत। अभी 2 ही लाइन पढ़ी है मैंने, जो जिससे विरक्त होता है, ये नियम है, वो उसके वश होता ही नहीं है। यदि परवश से भुगता भी है तो परमार्थ से भुगता नहीं कहलाता। इस न्याय से, यानी ये नियम से ज्ञानी जो कि कर्मोदय को अपना नहीं जानने से उससे विरक्त हो गया, वह स्वयं में देखो जहर छोड़ा इसने स्वयं में भी प्रकृति के स्वभाव को नहीं भोगता। प्रकृति का स्वभाव होता है पर भोगता ही नहीं, उसको भोगता नहीं है, मैंने उसको अपना नहीं मानता जाता है। इसका नाम भोगना। बस वो रहता है और वो उसका ज्ञाता और पद भी जाता है। शरीर पद रहे ऐसी श्रद्धा यहाँ पे होती है उसको। उसके पहले उसको कहना सिखा रहे, वो सीखने को सत्य मान लेता है, वो सीखने को ही समझ लेता, मैं सब समझ गया। समझा मुझे नहीं है, नहीं समझ तो यहाँ आएगी। क्या करे यार, घड़ी पूरी होगी। देखो तक वह स्वयं अब लेंगे इसके 3 लाइन जल्दी लेना पड़ेगा।